नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी और सीबीआई से आज भाग रहे हैं, उससे सीधा सीधा प्रतीत होता है जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है, उनका मानना है कि जो अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी पर पूरा ड्रामा करना चाहते हैं। पूरे ड्रामेबाजी से वो ईडी के खड़पच्चे में आना चाहते हैं और उसके बाद एक राजनीतिक हंगामा करना चाहते हैं। इसलिए अब वो ईडी के हाथ या संबंध जैसी चीजों से नहीं आने वाले हैं। वो अब ईडी को मानते ही नहीं है, क्योंकि ईडी जैसी संस्था अब उनके सामने कुछ मायने नहीं रखती है। अरविंद केजरीवाल का बार बार का ये जो ड्रामा चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है कि ईडी उनको दबोचते हुए, खींचते हुए लेके जाए और इस बात को लेकर पूरा हंगामा हो जाए, सड़कों पर लोग उतर आए और एक तरीके से पूरा बवाल काट दिया जाए। ये सारी चीजों की प्लानिंग असल में अरविंद केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि वो बार बार जिस तरीके से ईडी के संबंधों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही सोची समझी राजनीति का हिस्सा है अरविंद केजरीवाल की। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को पकड़ा गया, उन्होंने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तक ये आंच आई नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे सपाट रूप से इन सबको अंदर भिजवा दिया। दरअसल ये लोग इन अरविंद केजरीवाल के निशाने पर भी थे, लेकिन अब क्योंकि आंच सीधी जो है, ईडी की आंच, शराब घोटाले की आंच अब सीधी सीधी अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है, तो इससे पहले वो पूरी मैनेजमेंट में लगे हैं कि किस तरीके से उनके ईडी के हत्थे चढ़ते ही किस तरीके से उनके लोग हंगामा करेंगे। इसके बाद वो देखिए, भाग भाग कर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने विपासना शिविर में जाने से पहले रात को ममता बनर्जी से बात की, बाकी सभी नेताओं से वो बाकायदा मिलने के बाद शिविर के लिए रवाना हुए। ये सारी एक प्लानिंग का हिस्सा था। उनकी प्लानिंग में बहुत क्लियर है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा अभी बने रहना चाहते हैं। हालांकि आप बड़े जरा इस पर गौर कीजिए कि पंजाब में जाकर जिस तरीके का वो भाषण देते हैं, वहां की जनता से 33 की 33 सीटें मांगते हैं, पूरी विधानसभा दोबारा मांगते हैं, उस और कांग्रेस को धुतकार देते हैं, लेकिन वहां से वापस आते ही वो सीधे इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करते हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं और उनके साथ गलवैयां डालते हैं। यानी कि बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत अच्छे से वो इस पूरी जो अपनी गिरफ्तारी है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार करना चाहते हैं और इसी के लिए वो बार बार अपने भी सभी वरिष्ठ नेताओं से, आतिशी मार्लेनो और जो सौरभ भारद्वाज जैसे, गोपाल राय जैसे नेताओं से वो बाकायदा बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो पार्टी के मैनेजर हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे भी मीटिंग करते हैं और वो इस पर पूरा प्लान करते हैं। रायशुमारी का पूरा ड्रामा चल रहा है दिल्ली के अंदर और इस पे वो पूरा ये करना चाहते हैं कि अगर ईडी की टीम उनको कहीं से पकड़ कर ले जाती है, तो किस तरीके से पार्टी का रिएक्शन आएगा। पार्टी एकदम हंगामे में उतर आएगी, पार्टी के लोग बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देंगे दिल्ली के अंदर और पार्टी के लोग जो हंगामा करेंगे उसको कैश किया जाएगा, जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए ईडी ने उनको किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो नेताओं की जो पूरी टीम है, जिसको हम इंडिया गठबंधन का नाम दे रहे हैं, वो सारी पार्टियां भी या तो सड़कों पे उतरेंगी या वो सवाल पूछेंगी केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कि देखिए आपने इतने बड़े नेता को कैसे पकड़ लिया, एक मुख्यमंत्री को कैसे अंदर कर दिया। लेकिन शायद विपक्ष इस बात को भूल जाएगा कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको बाकायदा पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जे ललिता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, इसके बाद ही वो लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो इसी पर तो रायशुमारी करा रहे कि क्या वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाएं। और अब अरविंद केजरीवाल ये पूरी तरीके से मान चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और ईडी की टीम जो चाहे कर ले। ईडी की टीम अगर उनको मुख्यमंत्री रहते हुए पकड़ कर ले जाती है, तो इस पर पूरा हंगामा क्रिएट हो जाएगा देश के अंदर। यही तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं।
एक बड़ा मामला है, बड़ी सोची समझी पॉलिटिक्स है ये। जिस तरीके से केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को पूरा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, पूरी एक साजिश है, पूरा एक प्लान है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग का हिस्सा है कि वो अब ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और ईडी जो चाहे, ईडी चाहे तो उन्हें उठा के ले जाए, और जैसे ही ईडी उन पर हाथ डालेगी वैसे ही पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा, एक हवा बनेगी, और एक पूरा प्लान इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा जो अरविंद केजरीवाल ने बनाकर तैयार कर रखा है पहले से ही। ये तो थी इसकी बात। आज अरविंद केजरीवाल अचानक उन्होंने एक लेटर लिखा, कल जाने से पहले जो लेटर आज सार्वजनिक हुआ, उन्होंने बहुत क्लियर लिखा अपने चिट्ठी में कि मैं हर कानूनी सम्मन को मानने को तैयार हूं। ईडी का यह सम्मन भी राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इस सम्मन को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि ये जो पिछले सम्मन की तरह ही ईडी का यह सम्मन भी राजनीति से प्रेरित है और ये कानूनी नहीं है। तो एक बड़ी बात आप समझिए, ईडी कोई सम्मन भेजती है और एक सूबे का एक मुख्यमंत्री कह देता है कि ये सम्मन कानूनी नहीं है। तो कानूनी कैसे होगा, ये बात समझ से परे है। केजरीवाल आगे कहते हैं, आप समझिए इस लाइन को जरा गौर से सुनिएगा। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है। कैसी ईमानदारी जनाब? सिर्फ आप कहते हैं कट्टर ईमानदार, आप अपने लोगों को भी कहते हैं कट्टर ईमानदार। 3-3 मंत्री आपके जेल के अंदर पड़े भ्रष्टाचार में, और आप किस ईमानदारी की बात करते हैं, किस पारदर्शिता की बात करते हैं? आप पहले ईमानदारी पे बात करते हैं। शराब घोटाले का 100 करोड़ रुपया जो गोवा में गया था पार्टी के लिए, आप जरा उसके बारे में बता दें। 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया को बाकायदा कोर्ट ने बताई है कि इनकी 338 करोड़ की मनी ट्रेल है, उसके बारे में जरा बता दीजिए। आपने जल बोर्ड के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसके बारे में बता दीजिए। आप मतलब किस किस चीज में, डीटीसी के अंदर खजाना खाली हो गया दिल्ली का जनाब। आप किस ईमानदारी की बात करते हैं? कहीं पर भी ईमानदारी नहीं है। दिल्ली में एक ईंट लगाई नहीं गई है और आप ईमानदारी का ढकोसला ढोल पीटने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और फिर भी इसके बाद वो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने आप को खुद ही दे देते हैं। बड़ी बात है, आप समझिए इस पर जरा। इसके बाद कहते हैं पारदर्शिता से जीवन जिया है इन्होंने। कैसी पारदर्शिता? अगर पारदर्शिता है तो आप शीश महल के दरवाजे खोल दो और उसमें मीडिया या दूसरे लोगों को कहो आइए और देखिए इसके पर्दों का रेट, देखिए इसमें कबोर्ड, देखिए 5 लाख का। दूसरे लोग जो उड़ाते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, बेईमान होने की बात करते हैं, जो लोग इतने महंगी महंगी चीजें बता रहे थे, अगर वो नहीं थी तो आप शीश महल का दरवाजा खोल क्यों नहीं देते हैं? आप आने दीजिए, आप उसी दिन खोल देते, 2-4 दिन बाद को अब खोल दीजिए अगर आप पारदर्शिता दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपके ये शब्द जो है राजनीति से प्रेरित हैं। आप केवल अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन है नहीं। क्योंकि शीश महल में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप एक बार मीडिया को बुला लीजिए, अंदर आने दीजिए लोगों को, मीडिया के लोग आएंगे, एक बार दिखाएंगे, देखते हैं शीश महल। ये पारदर्शिता थी। आप गाड़ियां नहीं लेने की बात कह के आए थे, ये पारदर्शिता थी। आप सुरक्षा ना लेने की बात कह के आए थे, ये पारदर्शिता थी। आपने इतने बड़े बड़े घोटाले किए, इतनी चीजें छिपाई। आप 100 करोड़ की 338 करोड़ की मनी ट्रेल कोर्ट बता रही है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में गया शराब घोटाले का, उसमें आप पारदर्शिता नहीं बरत रहे, उसमें आप ईमानदारी नहीं बरत रहे। ऐसी 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 बातें लिखते हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसी ऐसी शब्दों से खेलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि बस वही एक ईमानदार है, वही एक समझदार है, वही एक पारदर्शिता वाले नेता हैं, बाकी सब बेईमान हैं। आपके अभी कल जो ऑडिट वाली बात आई, कैग की ऑडिट जिसमें होनी थी, आप 15 साल की ऑडिट करा रहे। एलजी ने आपके ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगाए, आप उनका जवाब दीजिए कि एलजीबीटी सक्सेना क्यों आप पर आरोप लगा रहे हैं। कोई ऐसे ही तो आरोप नहीं लगाएगा ना, आप भी अपनी बात क्लियर कीजिए, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि आप गलत हैं। 15 साल के खातों का आप जिस तरीके से हिसाब किताब करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा मामला शीला दीक्षित सरकार पर डाल दिया जाए, और 2017-18 तक ऑडिट हो चुकी है, एलजी साफ लिख रहे हैं अपने अपने मामले में। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आप जिस सफाई से झूठ बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है ये। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।
आप लिखते हैं पिछली बार भी जिस तरीके से नवंबर में आप क्या छिपाने के लिए नहीं है, आपने छिपा तो रखा है। आप शीश महल छिपाने की कोशिश करते हैं, आप घोटाले छिपाने की कोशिश करते हैं, आप दूसरे लोगों पे आरोप जिस तरीके से लगाते हैं, आप असली चीजें सब छिपाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आप ईडी के इस अपनी चिट्ठी में जवाब दे रहे हैं, एक बार सामने आइए, ईडी को जवाब दीजिए बैठ के। ईडी ने तो कभी नहीं कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आज आप संबित पात्रा की जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के देखिए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसी ने नहीं कहा कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। खुद आम आदमी पार्टी को ये सपना आ रहा है कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे और वही बातें कह रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहते हैं संबित पात्रा। शराब धुरी बनी हुई है, एक भाग रहा है, शराब में घोटाला करके कोई नेता भाग रहा है, और दूसरी ओर कुछ ऐसा नेता हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत के वाइस प्रेसिडेंट के साथ जिस प्रकार का मखौल उड़ाया है और उसके बाद मार्च पास्ट कर रहे हैं, उसके विषय में भी उनका पर्दाफाश करना है। आप सभी जानते हैं और यह विदित है कि 2 नवंबर को शराब घोटाले को लेकर, एक्साइज पॉलिसी के स्कैम को लेकर अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल एजेंसीज ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था कि अरविंद जी आइए, हम बैठेंगे आमने सामने, आपसे सवाल जवाब करेंगे, और ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, और जहां तक करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते हम नहीं कह रहे हैं, गिनती अभी तक चल रही है। 2 घोटाले हमने देखे हैं हाल फिलहाल में। मैंने क्यों कहा कि इंडी अलायंस को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है। शराब का पैसा अलमारी दर अलमारी 3 दिसंबर को मतगणना चल रही थी और नोट की गिनती भी चल रही थी। 350 करोड़ से अधिक की नोट की गिनती हुई थी और वो शराब का पैसा था। कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू जी के घर से निकला था। वहां तो गिनती सीमित हुई कि 350 से अधिक करोड़ रुपए उसके अंदर है। और जहां तक केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है, अभी तक गिनती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय, रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। मनी ट्रेल है और एस्टैब्लिश्ड है, ये देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा। फिर भी आप अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। वो चिट्ठी आप सबने देखा भी। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने उस चिट्ठी में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था, 5वें नंबर पॉइंट पे मैं वो पढ़ना चाहूंगा। As the Chief Minister of the State of NCT of Delhi, I have governance and official commitments for which my presence is required, particularly in view of the Diwali festivities coming up in the second week of November 2023. उनका कहना था, उनका मानना था कि चूंकि मैं एक पद पर हूं, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है और इस कारण से दिल्ली में रहना मेरे लिए अनिवार्य है। साथ में एक और पॉइंट भी लिखा था और मैं वो पॉइंट पढ़ूंगा नहीं, लंबा पॉइंट है, मगर उन्होंने कहा था कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और मैं स्टार प्रचारक हूं, तो मुझे तुरंत जाके वहां पर आम आदमी पार्टी को जिताना है। 205 सीटें शायद लड़ी थी और जमानत जब्त सब सीटों में हुई ना। हाँ, कुछ 0.5% वोट ऐसा मिला है, 1% वोट भी नहीं मिला है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, शराब घोटाले के किंगपिन, सरगना अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार के बावजूद 0.5% या 0.7% वोट मिला है और उस कारण से वो ईडी के सामने 2 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए। और उनका कहना है कि मैं सीएम हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रति, इसलिए मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी है, ये आज की चिट्ठी है।
जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। पहला पॉइंट है, on the eve of my departure for Vipassana Meditation Center, which has been widely publicized and largely circulated all over the media in the country, as well as officially announced, to my utter dismay and concern, I have received the subject summons dated 18/12/2023 for my purported appearance in the person on 21/12/2023। मतलब वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। अरविंद एंड अकाउंटेबिलिटी विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। ए फॉर अरविंद, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। कभी भी अपने कर्तव्य का वहन करना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की सेंट्रल एजेंसी उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। ये जेल आसन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप ही के दो मंत्री सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलीना जी ने बड़े स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें पता है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, ओवर कॉन्फिडेंट गिरफ्तारी होगी, जरूर होगी। और एक रेफरेंडम भी कराया कि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या तिहाड़ से सत्ता चलाया जाएगा या नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये तो ईडी ने नहीं कहा, ये तो जिसने एफआईआर किया, एफआईआर तो सीबीआई ने किया था, सीबीआई ने भी नहीं कहा कि आपकी गिरफ्तारी कंपल्सरीली होगी। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कॉन्फिडेंटली कहा अवश्य गिरफ्तारी होगी। तो आज हम कहना चाहते हैं आप अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि गिरफ्तारी होगी, कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं, कुशासना एंड विपासना। चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है, विपासना जेल में भी कराया जाता है। भ्रष्ट मानसिकता दूर हो, क्रिमिनल माइंडसेट समाप्त हो, इसके लिए जेल में भारत के प्रबंधन है विपासना करने का। चूंकि आप कॉन्फिडेंट है कि आप जेल जाएंगे तो वहां भी विपासना कर सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं बताता हूं क्यों वो ईडी के सामने नहीं जा रहे। मनीष सिसोदिया जी का तो आपने देखा ही है, क्योंकि अभी केजरीवाल जी को लग रहा है कि गियो तो गियो, मनीष तो गियो, सत्येंद्र जैन भी गियो, और तो और संजय जी भी गियो। सबसे इसलिए उपाय यही है कि भागियो भागियो भागियो, क्योंकि अगर वो भी जाएंगे तो गियो, कोई बच नहीं रहा है। आप सोच के देखिए अरविंद केजरीवाल जी के सामने मनीष सिसोदिया जी का क्या हश्र हुआ है। सूली पे लटकाया अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया जी के हस्ताक्षर करवा करके। वो जानते थे गड़बड़ घोटाला हो रहा है, उनको लग रहा था वो सीएम विदाउट अकाउंटेबिलिटी रहेंगे, उनके हस्ताक्षर कहीं करेंगे नहीं, तो मनीष सिसोदिया अकेले ही सूली पे लटकेंगे। सत्येंद्र जैन भी गियो, मनीष सिसोदिया भी गियो, संजय जी भी गियो, इसलिए ये भागियो। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा क्या बोल रहे थे। देखिए कितने आरोप संबित पात्रा ने लगा दिए, किस तरीके से बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोली। तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सचमुच हैं, ये किसी पार्टी या किसी नेता ने प्लांट नहीं कराई गई हैं, क्योंकि
ये पार्टी और जो नेता हैं, कम से कम वो डॉक्यूमेंट्स तो प्लांट नहीं करवा सकते ना। जैसे आप समझिए कि आपने जो चोरी की, आपने जो लूट की, आपने जो डकैती डाली, उसके सारे 338 करोड़ रुपए की तो कोर्ट ही बता रहा है, तो उसको कैसे आप झुठला सकते हैं? लेकिन क्योंकि आप बार बार पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, पारदर्शिता नाम की चीज आपके पास नहीं है, ईमानदारी नाम की चीज आपके पास नहीं है, लेकिन आप ढोल ईमानदारी और पारदर्शिता के बचाते हैं। अब आप आगे चलते हैं। पिछली बार नवंबर में भी ईडी के संबंध से भाग गए थे। तब ये कहकर भागे थे कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव है, वहां मुझे जाना है प्रचार के लिए, इसलिए नहीं सामने आ सकता। इसके बाद समन को राजनीति से प्रेरित बता दिया था। उसी समन को करीब 6 महीने पहले सीबीआई ने भी इसी मामले में कई घंटों तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। इसके बाद अप्रैल में सीबीआई की पूछताछ हुई, फिर आप ईडी को ये केस ट्रांसफर हो गया। मनीष सिसोदिया आपके इसी साल फरवरी में गिरफ्तार हुए। ये सारा मामला हम आपको बताते हैं कि सारा मामला क्या था। जो 2021-22 में जिस वक्त कोरोना चल रहा था, उस वक्त दिल्ली की शराब नीति को बदलकर एक नई शराब नीति लाई गई और साउथ के जो शराब कारोबारी थे उनको दिल्ली में एंट्री दे दी गई, बहुत मोटी रिश्वत खाकर। रिश्वत में इस सारे मामले की शिकायत खुद दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने की थी। नरेश कुमार, आप समझिए, चीफ सेक्रेटरी, जो सब कुछ होता है मुख्यमंत्री के बाद, उसने ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के शराब में घोटाला किए जाने के मामले को, शराब नीति में घोटाले के मामले को, इसमें उन्होंने कंप्लेंट किया। किसको? एलजी वीके सक्सेना को। उन्होंने कहा वीके के इस तरीके से जो पूरी नीति तैयार की गई है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें दिल्ली के खजाने को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है। ये सारा एलजीबीके सक्सेना ने जब ये पूरी चीजें रिपोर्ट पढ़ी, तो उन्होंने पिछले साल जुलाई में शराब नीति 2021-22 में कथित घोटाले की बात सामने आने के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। तो सीबीआई ने जब इसमें जांच की, तो सीबीआई को बहुत सारी मनी ट्रांजैक्शंस मिली। उन्होंने जब ये इतना मोटा मनी ट्रांजैक्शंस इधर से उधर हो रहा था, तो उन्होंने ये मामला ईडी को दे दिया और ईडी ने इसमें घोटाले की जांच शुरू की। जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, तो शराब कारोबारियों को 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी। 144 करोड़ रुपए की साउथ लॉबी को छूट दे दी, यानी कि वो 144 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के खजाने के थे, जो इन्होंने शराब कारोबारियों में बांट दिए। इसके बाद एक लाइसेंस धारक था, जो लाइसेंस मांग रहे थे, उनको लाइसेंस जब नहीं मिला, तो 30 करोड़ रुपए का रिफंड उस लाइसेंस धारक को भी किया गया। इतना ही नहीं, इस शराब के अंदर जो कमीशन का जो रेशो था, वो 5% हुआ करता था शराब कारोबारी को, जिसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। यानी कि जो 12% जो रेशो किया गया इसका कमीशन का, आप समझिए कि जो बाकी का जो 5% के आगे, यानी कि जो 7% जो रेशो 7% जो था, वो दिल्ली के सरकारी खजाने से जा रहा था शराब कारोबारियों को। तो ये जो कमीशन का जो पैसा शराब कारोबारियों को 7% दे दिया गया, ये भी दिल्ली खजाने को चोट लगी। तो ये सारी चीजें जब सामने आई, तो इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की। आज ये जो ईडी पूरे देश में मनी ट्रांजैक्शंस की, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, आज वही अरविंद केजरीवाल, जो एक मुख्यमंत्री के नाते होने के नाते, जो बहुत ईमानदारी का ढकोसला भरते हैं, जो बहुत ईमानदारी का दावा करते, कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, वो आज उसी ईडी की जांच से भाग रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और ईडी के संबंधों को वो कहते हैं ये राजनीति से प्रेरित संबंध है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ईडी की टीम उन्हें आए और उन्हें घसीटती हुई लेके जाए, ताकि पूरा ड्रामा क्रिएट हो जाए और उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा क्रिएट कर दे। और इसके बाद जो विपक्षी जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें ये बार बार गले से जाके मिलते हैं,
वो इंडिया गठबंधन भी या तो सड़कों पे उतर आएगा या सरकार से संसद को घेरने की कोशिश करेगा। एक बड़ा मामला है, सोचिएगा जरूर अरविंद केजरीवाल किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, और वो खुद चाहते हैं, उनकी प्लानिंग का हिस्सा है कि ईडी की टीम आए और उन्हें घसीटते हुए सड़कों से लेकर जाए और सड़कें जाम हो जाए, पूरी दिल्ली में ड्रामा हो जाए, पूरे देश के अंदर हंगामा हो जाए। ये आज अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग है। आप देखते रहिएगा, यही होके रहेगा, क्योंकि केजरीवाल का प्लान फुल प्रूफ है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आपसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।